कहते हैं कि गुरु जो होता है ये मतलब सबसे शुभ होते हैं, गुरु जो प्लैनेट है ये सबसे शुभ है। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि गुरु जिस घर में बैठते हैं उस स्थान के शुभ फल को खत्म कर देते हैं? देखिए मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, इस बात को सबसे पहले आपको ऐसे समझना पड़ेगा हुँ, कि गुरु ग्रह जो हैं, वो सबसे भारी प्लेनेट है हमारे सौर मंडल के। हुँ, अब भारी चीज़, बुरा मत मानिएगा, अब आपकी गोद में आके कोई 500 किलो का इंसान बैठ जाए, हुँ, तो आपकी टाँगें तो टूटेगी टूटेगी ना। बिल्कुल, क्लियर है मेरी बिल्कुल, बात अब? बिल्कुल। पक्का? हुँ, ये तो क्लियर हो गया क्लियर हो गया। कि हमारे शरीर पे बोझ पड़ेगा तो हमारा शरीर कुचला जाएगा, मसला जाएगा। तो जिस घर में गुरुदेव आके बैठ जाते हैं, हुँ, इतना वेट हो जाता है उस घर पे, इतना वेट हो जाता है, इतना भार हो जाता है। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों समझा रहा हूँ आपको मैं। शायद मेरी लैंग्वेज अटपटी सी हो, मैं उस तरह से ज्योतिषाचार्य की तरह ना समझा रहा हूँ, लेकिन ये बात समझ में आ जाएगी आपको। अब समझ में आई होगी क्यों। क्यों? तो ये इतना वेट हो जाता है, इतना भार हो जाता है उस घर पे कि वो घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। हुँ, अब हमें हम इन चीजों से बच भी सकते हैं, आपको पता है। अच्छा। अब जैसे फोर्थ हाउस में बृहस्पति उच्च का है। हुँ, अच्छा, ये भी तो समझने वाली चीज है, बृहस्पति कहाँ बुरा करेगा, कहाँ हाँ, अच्छा हाँ, करेगा। हाँ, बिल्कुल। अब हमारे जब लगन में बृहस्पति आ जाएगा, हुँ, तो लगन में जब बृहस्पति आता है तो कहते हैं 1 लाख दोष दूर करता है वो। अच्छा। जी मेरी बिटिया रानी, अब लगन में जब आएगा ना, तो लगन क्या है, हमारा व्यक्तित्व बड़ा डिपेंड करता है। अब बृहस्पति आपके व्यक्तित्व पे आके बैठेगा, भारी भरकम करा है, तो वो इंसान पता क्या सोचेगा, एक तो हो जाएगी उसकी आवाज भारी, क्या बात है, हुँ, और वो हो जाएगा एकदम कैसा, ना झुकने वाला। हुँ, कमर टूट जाएगी, झुकेगा नहीं ऐसा इंसान। आप मेरी बात को समझ गए। हुँ, थोड़ा सा हम पढ़ाते भी हैं। तभी हाँ। भारी हो गया ना, हाँ। हमारा व्यक्तित्व भारी कर दिया उसने, हमारे नेचर में वो भारी बन ले आया। हम नहीं झुकेंगे, हम ही हम है, हम किसी से कम नहीं है। लॉजिक समझिए, घर 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 कैसे खराब हो गया, हुँ, उसका नेचर नेचर, एडमेंट हो गया वो बंदा, ईगो बहुत आ ज्यादा गया उसके अंदर। ईगो आ गई उसके अंदर। अब ऐसे ही 10वें घर में मैं एक दो ही एग्जांपल दे हाँ, सकता हूँ। 10वें घर में आ गया बृहस्पति, इतना भारी ग्रह है। 10वां घर हमारा कर्म स्थान है। हुँ, अब कर्म स्थान में वो क्या करेगा, कर्म स्थान में आके वो क्या कर देगा, आपको लीनिएट कर देगा। हुँ, आपको क्या कहेगा, अरे ले लेंगे पैसा, हो जाएगा, कोई बात नहीं, हुँ, ले जा पैसा, कोई आएगा, मैं बड़ा दुखी हूँ, सरकार में बड़ा दुखी हूँ, नौकर आएगा, सरकार मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, मेरे घर में बहुत बीमारी दे दो। वो मालिक कहेगा ले ले जा बेटा। हुँ, किसी को माल बेचा, वो माल वाला कहेगा मेरे मेरे पास पैसा नहीं है, अभी नहीं है, नहीं कोई बात नहीं भाई साहब, ले लेंगे। हुँ, क्योंकि बृहस्पति साधु बैठ गया ना, ज्यादा पूजा पाठ करने उसने लगा। कर्म स्थान पे, थॉट प्रोसेस ऐसी हो जाएगी। कर्म स्थान में भारीपन कर दिया। कर्म स्थान मतलब हमारा ऑफिस, हमारी जॉब, हाँ। हमारा व्यापार, ये सारा कर्म स्थान हो गया ना। उसका मतलब समझिए वो कैसे खराब करेगा। ये नहीं कि बृहस्पति बैठ जाएगा जहां वो घर खराब हो जाएगा, नहीं, हमने उसका लॉजिक समझना है वो क्यों खराब क्यों होगा। खराब है? 7th हाउस में बैठ जाएगा। 7th हाउस होता है ना, 7th हाउस हमारी शादी का होता है। 7th हाउस में जब भी बृहस्पति बैठता है, कहते हैं कि पूजा पाठ मत करो, हुँ, क्योंकि 7th हाउस हमारा बुध और शुक्र का होता हुँ, है ना। शुक्र की पक्की जमीन, क्योंकि 7वां घर है, शादी शुक्र। हुँ, बुध बिजनेस का भी कहते हैं उसे, पार्टनरशिप का भी कहते हैं 7th हाउस। तो वो बृहस्पति वहां पे बुध और शुक्र दोनों का दुश्मन है, वहां आके बैठेगा, भारीपन करेगा, तो शादी भी खराब, पार्टनरशिप भी खराब। मान गए आप मेरी बात को? अब थोड़ा और समझ में देखो आ क्या रहा है। कहते हैं कि बृहस्पति की बात और तो ये हो गई। उसको कैसा बना देगा, पूजा पाठ वाला बना देगा उस इंसान को ना। उसको ना पूजा पाठ में बड़ा मजा आएगा। हुँ, तो जब वो पूजा पाठ करेगा, तो काम धंधा कब करेगा, हुँ, शादी कब करेगा, शादी को भोगेगा कब, हुँ, प्यार मोहब्बत कब करेगा। सही बात है, सही बात है। तो ये अब लॉजिक। बृहस्पति, हाँ, बृहस्पति जहां पर बैठता है वहां पर खराबी करता है, लेकिन वो जहां पर देखता है वहां पर आहा, अमृत की वर्षा करता है। और इसके उलट शनि, शनि जहां पर बैठता है वहां पर अच्छा करता है, और जहां पर देखता है वहां पर खराबी करता है। खराब भी करे। हाँ, तो शनि जहां पर बैठ जाएगा, अगर धन भाव में बैठ गया, तो आपको सेकंड हाउस हमारा धन भाव होता है, तो वहां पर आपको जो है ना अनलिमिटेड धन दे सकता है आपको सेकंड हाउस। लेकिन ये बात देखिए समझने वाली है फिर इसमें भी। अब यही है, ज्ञान बड़ा बहुत वास्ट है। ये जो पॉडकास्ट है ना, ये सिर्फ छोटा पड़ जाता पॉडकास्ट है। जो है ना, छोटे पड़ जाते हैं। तो ये तो एक बहुत, क्योंकि हम क्लासेस भी लेते हैं, साक्षी जी और मैं क्लासेस भी लेते हैं। अब शनि जहाँ बैठता है वहां अच्छा करता है, लेकिन कई ऐसे घर है जहाँ वो खराब करता है बैठ के भी। हुँ, गुरु कई घर में अच्छा करता है, जैसे 4th हाउस में गुरु बैठ जाएगा, 4th हाउस उसके उच्च का है, तो 4th हाउस में गाड़ी बंगला नौकर चाकर ऐशो आराम। 9th हाउस उसका खुद का घर है, 9th हाउस में किस्मत चमका देगा, बल्ले बल्ले, ओए ओए ओए, मजे ही मजे। हुँ, अब शनि लगन में बैठ जाएगा, लगन क्या है, सूर्य और मंगल का घर, उसके शत्रु का घर। हुँ, लगन में बैठते ही इंसान को बदनाम करेगा, शातिरपना लाएगा, वो चोरी चकारी, दिमाग उल्टा कर देगा उसका। हुँ, अब शनि लगन में बैठेगा तो खराब। तो ये तो बड़ी वास्ट नॉलेज है। हुँ, कई ऐसे भी जगह है जहाँ बृहस्पति बैठेगा अच्छा करेगा, कई ऐसी जगह है खराब करेगा। अभी मैंने आपको बताया ना, आपने बोला बृहस्पति कहाँ बैठ के खराब। तो ये नॉलेज होनी चाहिए आपको, एक गुरु को नॉलेज होनी चाहिए। हुँ, इसी प्रकार से शनि भी कई घरों में बैठ के खराब ही करेगा, और कई घरों में बैठ के अच्छा ही करेगा। और सही। लेकिन हाँ, ये क्लियर है
कि बृहस्पति जहां देखेगा वहां पे अमृत की वर्षा करेगा, और जहां शनि देखेगा वहां पे चौपट जय श्री राधे का भाई करेगा। ठीक है। अच्छा, तो सर ये गुरु को स्ट्रॉन्ग करने का कोई उपाय भी बताइए। देखिए मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, प्रभु आपका भला करे, खूब तरक्की दे आपके जीवन में। बृहस्पति को अच्छा करने के बहुत सारे उपाय हैं, अच्छा। बहुत सारे उपाय हैं। हम्म। सबसे पहले घर का उपाय मैं आपको बताता हूँ। मात्र आपने क्या करना है, अगर बृहस्पति अच्छा करना है, पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ बृहस्पति अच्छा होता है तो क्या होता है। हम्म। बृहस्पति जब अच्छा होता है तो सबसे पहले हमारा रंग गोरा होना शुरू होता है। अच्छा। शादी से पहले क्यों हम उपटन लगाते हैं हल्दी का, पता है आपको? गोरे होने के लिए। गोरे होने के लिए। हाँ। दूसरा धैर्य आए, अच्छा, पेशेंस के लिए। पेशेंस के लिए। अगर आप जिस दिन आपने बृहस्पति अच्छा करोगे, आप गोरे होने शुरू हो जाओगे, आप धैर्यवान होने शुरू हो जाओगे, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपका ऑरा, आपका जो एक बात करने का तरीका, आपका ठहराव, आप में एक अजीब सी आभा हो जाएगी। जैसे साक्षी जी में आपको एक येलोपन नजर आएगा, एक अजीब सी लाइट नजर आएगी। साक्षी जी का बृहस्पति बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। अब ये कैमरे में नहीं दिखेगा, कैमरे में नहीं पता चलेगा, ये अगर आप सामने देख रही होंगी आपको अजीब सी इनमें लाइट नजर आएगी। अब मैंने बताया तो हाँ, आपको समझ में आएगी ये चीज। हाँ, अब इनका क्या है, बृहस्पति अच्छा है। अब जिसका अब ये नहीं कि ये बहुत गोरी है, हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये आप नोटिस करना इन चीजों को, कईयों में से लाइट आती है, एक चमक सी आती है। चमक, क्योंकि हम ध्यान करते हैं, साधनाएं करते हैं, हमने साधनाएं कर रखी हैं, सब कर रखा है। तो अब साक्षी जी का क्योंकि बृहस्पति अच्छा है, अब बृहस्पति अच्छा होना, सबसे पहले हल्दी से स्नान करना शुरू कीजिए आप। अच्छा। हल्दी से स्नान करेंगे तो आपका बृहस्पति सुधरेगा। केले के पेड़ पे चने की दाल चढ़ा के आइए, इससे आपका बृहस्पति अच्छा होगा, पैसे की बरकत होगी। और मैं तो कहता हूं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमेशा हल्दी के पानी से नहाना हो। अच्छा। हल्दी के पानी से नहलाओ। हाँ जी मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी। और एक और उपाय बताऊं, कोई कर ले ना, मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी मेहनत कर ले। सफेद चने देखे आपने? सफेद चने। सफेद चने, व्हाइट हाँ, काबुली चने, हाँ, काबुली चने। वो बृहस्पति का रूप होते हैं। अच्छा। और काले चने किसका रूप होते हैं? शनि का। शनि का। अच्छा अच्छा, काले चने किससे बनते हैं? छोलिया होता है, आपने छोलिया देखा है? हरे रंग का छोलिया। अच्छा। हरे रंग का छोलिया देखा है आपने? नहीं देखा। छोलिया नहीं पता आपको? झाड़ में जो ऐसे इतने अच्छा, छोलिए हाँ, लगे हाँ, होते हैं। हाँ, ठीक है। छोलिया जब हरे रंग का होता है तो वो बुध होता है। अच्छा। आज मैं आपको उपाय बताता हूँ। छोलिया आपको मिल जाए, 108 छोलिया आपने हरे धागे में माला बना के बुध ग्रह के गले पे डाल के आइए, जहाँ नवग्रह मंदिर होता है। जहां नवग्रह मंदिर होता है। मैं कह रहा हूं इतना आपका बिजनेस चलने लग जाएगा, इतना आपका बिजनेस चलने लग जाएगा, नौकरी बिजनेस, मैं कह रहा हूं तबाही हो जाएगी, तबाही। हरे रंग के छोलिए की 108 छोलिए की माला बना के नवग्रह मंदिर में बुध या माँ दुर्गा, जितनी में माता रानियां, उनके चरणों में रखाइए चाहे। ठीक है, पहला रूप आ गया। दूसरा रूप होते हैं काले चने। काले चने हम शनिदेव के लिए सरसों के तेल में सौते करके ब्रेड के साथ गरीबों को देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। ठीक है, शनि का उपाय भी हो गया, ये भी हो गया। चने की दाल जो काले चने से आती है वो बृहस्पति हो जाती है फिर। अच्छा। जय भोलेनाथ। चने की दाल बृहस्पति का शुद्ध रूप है, पीले रंग। अगर आपने चने की दाल जाके अपने साईं बाबा के आगे रेगुलर रख दी, मैं कहता हूं आपका सोना बिकेगा नहीं, घूमेगा नहीं। अगर कर्जे में सोना फंसा हुआ है वो भी निकल जाएगा। आपके घर में अशांति है, बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी भी प्रॉब्लम आ रही है, चने की दाल जाके मंदिर में रख के आइए रेगुलर, चाहे एक मुट्ठी। मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा, मजा। क्लियर है? क्लियर है। इसके बाद जब हम चने की दाल को पीसते हैं वो बनता है बेसन। बेसन बन जाता है। कितने रूप निकला है इसमें। और आपको पता है ना, बृहस्पतिवार वाले दिन साईं बाबा के यहाँ पे कड़ी चावल ही बटते हैं। बटते हैं नहीं बटते? चंद्र और बृहस्पति। कड़ी भी क्या हो गई, प्योर रूप बृहस्पति, और चंद्रमा हो गए चावल। आपने क्या किया, बृहस्पति और चंद्रमा को मिला के गज केसरी योग उत्पन्न कर लिया और गरीबों को खिलाया। बस पैसे का पैसा, धन का धन, मतलब धन जुड़ेगा भी और आएगा भी। चंद्रमा से आएगा और बृहस्पति से जुड़ेगा। अब व्हाइट चने देखे आपने? व्हाइट चने, सफेद चने, काबुली। ज्ञान तो इतना है, बेहोश हो जाओगे, उसके बाद भूल जाओगे आत्माएं होती है कि नहीं होती है। ठीक है ना? ये भी किसी दिन करेंगे। जो बड़े फड़कते हैं ना, तड़कते हैं, फड़कते हैं, कहते हैं हम आत्माएं बुलाते हैं। एक दिन मैं बैठूंगा आपके स्टूडियो में, मुझे बुलाना, मैं कहूंगा अभी बुलाओ आत्मा। इनको, इनके भी ड्रामे खत्म करने हैं, नगोरियों को, तांत्रिकों के ना। एक बार ये जो ड्रामे करते हैं ना, आत्माओं से बात करते हैं, मैं दिखाऊंगा इनके जल। डर के मारे आएंगे नहीं। अगर आपने बोल दिया ना इन लोगों को कि गुरुजी कह रहे लाओ मेरे सामने आत्मा, लाओ हम बात करेंगे, मैं आता हूँ, आएंगे नहीं। ये मेरी गारंटी है, ओपन चैलेंज है सबको, यहाँ बैठे बैठे मेरे सामने आत्मा ला दें, इनको मैं बताऊं अच्छी तरह से। अब एक होता है, क्या होता है, सफेद चना, उसकी 108 माला अगर आपने बना ली और वीर वाले दिन, बार वाले दिन जाके साईं बाबा
या नवग्रह में बृहस्पति देव पे चढ़ा दी और अपनी मनोकामना मांग ली, पूर्ण होगी आपकी। अच्छा। ऐसा चमत्कारी और जबरदस्ती जिसकी उपाय शादी है। ना हो रही हो, जिसका क्या कहते हैं घर ना बन रहा हो, क्योंकि घर भी बृहस्पति देता है, शादी भी बृहस्पति करवाता है, और जो है किसी का काम धंधा ना चल रहा हो, तो वो लोग जो है 108 जो है चना यानी काबुली चने की जो है माला बनाकर उसको पहले भिगो ले, और उसके बाद सुबह उसकी चने की माला बनेगी। हाँ, भिगो ले, कहीं हाँ। सूखे में हाँ। छेद करने में लगे हो। भिगो ले, बी केयरफुल। ठीक है, तो उसको जो है ना पूरी माला बना ले, और उसके बाद जो है वो जाके बृहस्पति देव पे जाके चढ़ा के आए, और फिर देखें कैसे उनकी शादियां भी होती हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, और जिसका बच्चा ना हो रहा वो भी ये उपाय कर सकता है, जिसका घर ना बन रहा हो वो भी उपाय कर सकता है, जिसकी शादी ना हो रही हो वो भी उपाय कर सकता है। और अगर जैसे आप अगर प्रभु कृपा करे, अगर आप जैसे जो मैंने छोलिए का उपाय बताया ना हरे रंग का, हाँ। ये आप अगर ना माला बना पाए, थोड़े से जाके चढ़ा के भी आ वाह, जाएंगे ना वाह, रेगुलर अच्छा। हम्म। माता रानी के आगे, तब भी आपके जैसे आपने छोलिया लिया, हम्म। छील लिया, छीलने के बाद किसी थैली में अगर आपने छील छील के या खरीद के भी हम्म। जाके माता रानी के आगे रख दिया, दुर्गा माँ किसी भी माँ के आगे रख दिया, आपका काम काज, मैं कह रहा हूँ मजा आ जाएगा आपको। और ऐसा बुधवार के चलेगा, बुधवार ऐसा आपको ये चलेगा। रेमेडी करनी है। गले बुधवार पे के एक बुधवार। कटोरी छोले लेना है हाँ। आपने, और माता दुर्गा के आगे जाके रख के आना है, बुधवार के बुधवार रख के आइए, इससे आपका काम धंधा कैसा भी बंद पड़ा हुआ काम धंधा होगा, आपका चलेगा ही चलेगा। ये इतनी टेस्टेड उपाय है, और ये हम कितने अपने क्लाइंट्स को देते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं उनको देते हैं, और उसको बहुत फर्क पड़ता है।